जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। साथियों, मेजर जनरल सरबजीत सिंह साहब के द्वारा एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया गया है और यह एक लीगल कार्रवाई सरकार के द्वारा पारित किए गए नियमों को लागू न करने के संबंध में है। सरकार नियम बनाती है, यहाँ क्रम चलता रहता है। कोई भी सरकार हो, यदि नियम सही बनाया है, कर्मचारियों के फ़ायदे से रिलेटेड है, तो उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कंटिन्यूअस रखना चाहिए उस नियम को। एक ऐसा ही लेटर सरकार के द्वारा जनवरी 2013 में जारी किया गया था। 17 जनवरी 2013 को एक एमओडी के द्वारा लेटर निकाला गया था, जिसमें प्री 2006 के बारे में जो मैक्सिमम पे, नोशनल मैक्सिमम पे के बारे में कहा गया था। लेकिन 2014 में सरकार बदल जाने के बाद यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। यदि यहाँ लेटर इम्प्लीमेंट हो जाता तो जिस भी रैंक की पेंशन फिक्स करनी हो, चाहे ओआरओपी हो या अन्य, उसमें प्रावधान था कि उस रैंक की मैक्सिमम पेंशन के आधार पर पेंशन डिसाइड की जाए। लेकिन आपको पता होगा कि अभी जो ओआरओपी में जो पेंशन दी गई है, वहाँ उस रैंक में मैक्सिमम और मिनिमम के एवरेज को निकाला गया है, जबकि नोशनल पे यदि दिया जाता तो रैंक की मैक्सिमम के आधार पर ओआरओपी में भी यहाँ फ़ायदा इसका देखने को मिलता। और इसको लागू न होने से हर पेंशनर्स को तकरीबन 5,000 से ऊपर का हर महीने का नुकसान हो रहा है। तो उसी संबंध में उनके द्वारा ट्वीट किया गया है, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी लेटर 17 जनवरी 2013, पेंशन ऑफ GCOR आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ नोशनल मैक्सिमम फॉर रैंक्स एंड ग्रुप, सेम नॉट इम्प्लीमेंटेड टिल डेट डिस्पाइट न्यूमरस रिप्रेजेंटेशंस, ORP1 wrongly calculated on average of maximum and minimum instanted नोशनल मैक्सिमम। गवर्नमेंट पॉलिसी लेटर 17 जनवरी 2013 को इसको नॉन इम्प्लीमेंट किया गया है अभी तक, जिसके कारण GCOR की पेंशन है वहाँ कम हुई है। GCOR की पेंशन जो है नोशनल मैक्सिमम रैंक और ग्रुप के आधार पर तय की जानी चाहिए थी, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ORP1 जो है रॉन्गली कैलकुलेट किया गया है, जिसमें कि उस रैंक या फिर ग्रुप की मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज लिया गया है, जो कि गलत है, जबकि नोशनल मैक्सिमम के आधार पर तय की जानी चाहिए थी। दूसरा जो ट्वीट है उसमें कहा कि कॉन्सिक्वेंटली ORP2 also calculated wrongly, GCO's pension reduced instead of increase, reducing pension after 5 years against term and conditions. Legal option being exercised, government requested correct serious anomalies earliest. उन्होंने कहा कि ORP2 गलत तरीके से कैलकुलेट हुआ है। जाहिर सी बात है कि ORP1 यदि गलत तरीके से कैलकुलेट हुआ है तो ORP2 भी गलत तरीके से कैलकुलेट होगा। वो क्रम चलता रहा है। यहाँ पर जो गलत बात हुई है, जिसमें कि GCOs की पेंशन बढ़ने के बजाय यहाँ पर कम हुई है। रिड्यूसिंग पेंशन आफ्टर 5 ईयर अगेंस्ट टर्म एंड कंडीशंस, यानी कि 5 साल के बाद भी यदि पेंशन कम हो रही है तो यहाँ संविधान के विरुद्ध है। लीगल ऑप्शन बीइंग एक्सरसाइज, यानी कि जो कानूनी विकल्प है उसका प्रयोग किया जा रहा है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो सीरियस एनोमलीज हैं, जो ये सीरियस कमियां हैं, उनको दूर किया जाए। और यहाँ लेटर 17 जनवरी 2023 को जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेस एंड वेलफेयर के द्वारा जारी किया गया था, और जिसका सब्जेक्ट था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन दी रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज 2012 on the issue related to defense service pension and ex-serviceman improvement in pension of GCOR retired discharge invalid out of the service period to 1/1/2006। और इस लेटर में सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है, ये कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज हैंडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड by the government to consider various issues on pension of armed forces personnel and ex-servicemen who have recommended the following to bridge the gap in pension between pre and post 1/1/2006 GCOs OR pensioners। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि 1/1/2006 से पहले के GCORs पेंशन भोगियों की पेंशन तीनों सेनाओं में रैंक और समूहों के लिए अनुमानित अधिकतम के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट था, और भी यहाँ पर जो डिटेल्स है वो इन्होंने बताई है यहाँ पर। तो सरबजीत सिंह साहब का जो ट्वीट है इसी संबंध में है कि जो ये लेटर है, इसकी जो भी बातें हैं वहाँ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, जिससे कि GCOR को
उसका फ़ायदा मिल सके। तो ये थी जानकारी, अभी तो इतना।